हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वो रहस्य है कृतज्ञता, यानी शुक्रगुजारी। हाँ, आपने सही सुना। रोंडा बायर्न की किताब द मैजिक इसी एक शब्द की ताकत को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे आभार की भावना आपके जीवन को जादू से भर सकती है। द मैजिक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक 28 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसे अगर आप दिल से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में पैसे, रिश्ते, सेहत और खुशियां खुद ब खुद आने लगती हैं। हर दिन का एक खास अभ्यास, मैजिक प्रैक्टिस, है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को सकारात्मकता से भर सकते हैं, बस धन्यवाद कहना सीखकर। इस किताब में रोंडा बायर्न हमें वो दृष्टि देती है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी जादू ढूंढ सकते हैं, जैसे सुबह उठकर सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, लोगों से मिलना। हर अनुभव को हम जादुई बना सकते हैं अगर उसमें आभार का स्पर्श जोड़ दें। तो चलिए, आज से हम इस जादुई किताब का 10 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, अध्यायवार सफर शुरू करते हैं, जहां हम हर दिन के अभ्यास को सरल, प्रभावशाली और दिल को छूने वाली हिंदी में समझेंगे। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो आपको बस एक काम करना है। हर चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने आशीर्वाद गिनिए। आज का दिन बेहद खास है। क्यों? क्योंकि आज से आप अपनी जिंदगी में जादू को महसूस करना शुरू करेंगे। रोंडा बर्न की किताब द मैजिक हमें बताती है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर हम सिर्फ एक चीज करना सीख जाएं, और वो है शुक्रगुजारी। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन अपनी जिंदगी की कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे वो नौकरी नहीं मिली, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे विचार हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो कुछ आपके पास पहले से है, उसके लिए आपने कब धन्यवाद कहा? डे 1 की शुरुआत होती है एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास से। काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपने आशीर्वाद गिनिए। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि जब हम अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद अच्छी चीजों को पहचानते हैं और उनके लिए आभार जताते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। ये एक ऊर्जा का नियम है, जैसे सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। आज आपको एक डायरी या नोटबुक लेनी है और उसमें कम से कम 10 ऐसी चीजों को लिखना है जिनके लिए आप आभारी हैं। हर लाइन इस तरह से लिखें, मैं आभारी हूं, उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इससे मैं हर दिन एक्टिव महसूस करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने परिवार के प्यार के लिए, क्योंकि वो मुझे हमेशा सहारा देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उस छत के लिए जो मुझे हर मौसम में सुरक्षित रखती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिर्फ शब्द न बोलें, बल्कि उस आभार को महसूस करें। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो आपका मन और शरीर एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही आदत अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो वह होनी चाहिए हर दिन अपने आशीर्वाद गिनना। यह अभ्यास आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकालकर सकारात्मक अवसरों की ओर ले जाता है। और यह कोई कल्पना नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड, आपकी मानसिक सेहत, रिश्तों और कामयाबी को बेहतर बनाती है। शाम को जब आप सोने जाएं, तो एक बार फिर अपने दिन को याद करें और सोचें, आज की सबसे खूबसूरत चीज क्या थी। फिर मन ही मन कहें, धन्यवाद। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिन को सुखद अंत देगा और अगली सुबह को सकारात्मक शुरुआत देगा। डे 1 का सार यही है, जो आपके पास है पहले उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जब आप आभार जताते हैं, तो जादू खुद ब खुद आपकी जिंदगी में उतरने लगता है। द मैजिक डे 2, द मैजिक रॉक। जादुई पत्थर की शक्ति। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल होते हैं जहां हम थक जाते हैं, कभी तनाव में, कभी निराशा में। लेकिन क्या हो अगर हर दिन खत्म करने से पहले हम अपने दिल को भर दें सच्चे आभार से? रोंडा बर्न कहती हैं कि दिन की शुरुआत जितनी जरूरी होती है, उतना ही जरूरी होता है दिन का अंत। और अगर आप रात को सोने से पहले धन्यवाद की भावना के साथ दिन को विदा करें,
तो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता की एक नई लहर दौड़ सकती है। डे 2 की प्रैक्टिस है द मैजिक रॉक, यानी एक साधारण सा पत्थर, लेकिन इस पत्थर में छुपा होता है आभार का जादू। आपको बस इतना करना है कि कोई भी एक छोटा सा चिकना पत्थर चुनिए जो आपको हाथ में पकड़ने में अच्छा लगे। यह पत्थर आप अपने बिस्तर के पास रखें ताकि हर रात सोने से पहले यह आपकी नजर में आए। अब नियम बहुत सरल है। हर रात सोने से पहले इस पत्थर को अपने हाथ में लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आज पूरे दिन में सबसे अच्छी बात क्या हुई। फिर उस एक चीज के लिए, उस एक पल के लिए दिल से कहिए धन्यवाद। ये कोई बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन जब आप रोज ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक नई आदत बना लेता है, अच्छे पलों को पकड़ने की आदत। आपका फोकस नकारात्मक चीजों से हटकर पॉजिटिव अनुभवों पर चला जाता है। आप छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगते हैं, जैसे किसी दोस्त की मुस्कान, किसी अजनबी की मदद, एक अच्छी चाय या बस एक शांत शाम। रोंडा बर्न बताती हैं कि जब हम दिन का अंत आभार के साथ करते हैं तो हम न केवल बेहतर नींद लेते हैं, बल्कि अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। जैसे जैसे ये आदत बनती है, आपकी सोच, आपकी वाइब, आपका पूरा जीवन एक नए दिशा में मुड़ने लगता है। इस जादुई पत्थर का उद्देश्य सिर्फ एक प्रतीक बनाना है, ऐसा प्रतीक जो हर रात आपको याद दिलाए कि आपकी जिंदगी में आज भी कुछ अच्छा हुआ था और उसके लिए आप आभारी हैं। तो आज ही कोई एक पत्थर चुनिए, कोई खास पत्थर जो आपको हर रात ये जादू करने के लिए बुलाए, और आज रात से शुरू कीजिए। आज के सबसे खूबसूरत पल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। डे 2 की इस छोटी लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिस के साथ आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद, आपके विचार और आपके भावनात्मक अनुभव कितने शांत और सुंदर हो जाते हैं। द मैजिक डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिश्तों में जादू लाइए। हम सबकी जिंदगी में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारा परिवार, दोस्त, जीवन साथी, सहकर्मी, ये सभी लोग हमारी जिंदगी की भावनात्मक नींव बनाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम उनके दोषों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनके व्यवहार की शिकायतें, पुराने झगड़े या उनका हमें समझ न पाना। धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है और हम सोचने लगते हैं काश ये इंसान बदल जाता। लेकिन द मैजिक का दूसरा दिन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे सराहना शुरू कीजिए। यानी जिस चीज की कमी आप महसूस कर रहे हैं, पहले उसी इंसान में छुपी अच्छाई को देखिए और उसके लिए दिल से धन्यवाद कहिए। आज का अभ्यास है मैजिकल रिलेशनशिप्स। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप अपने किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो या जीवन साथी, तो आज से उस इंसान के बारे में 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप उनके आभारी हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं आभारी हूं अपनी बहन के लिए क्योंकि वो हमेशा मुझे हिम्मत देती है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पिता के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। मैं आभारी हूं अपनी पत्नी के लिए क्योंकि वो मेरी जिंदगी में प्यार और स्थिरता लाती हैं। आप चाहें तो उस इंसान की एक तस्वीर भी अपने पास रखें, उसे देखकर मुस्कुराएं और उस पर आभार की ऊर्जा भेजें। अपने दिल में कहें, मैं तुम्हारा आभार मानता हूं, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो, इसके लिए धन्यवाद। यह प्रैक्टिस आपको उस इंसान के प्रति फिर से सकारात्मक और स्नेहिल दृष्टिकोण देने लगती है। और जब आपकी सोच बदलती है तो सामने वाले का व्यवहार भी जादुई रूप से बदलने लगता है। कभी कभी जिनसे हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होता है, उनके लिए आभार जताना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही रिश्ते हमारे सबसे बड़े सीखने के माध्यम बनते हैं। और जब हम कड़वाहट के बजाय कृतज्ञता का रास्ता चुनते हैं तो जिंदगी में हीलिंग शुरू होती है। रोंडा बर्न मानती हैं कि हर रिश्ता जो आपकी जिंदगी में है वो आपके जीवन के किसी न किसी जादू का दरवाजा है, बशर्ते आप उसमें कृतज्ञता भर दें। तो आज की रात सोने से पहले 3 रिश्तों को याद कीजिए और दिल से कहें, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूं। यही है मैजिकल रिलेशनशिप्स का जादू। द मैजिक डेट 4 सेहत में छिपा जादू। मैजिकल हेल्थ। हम में से ज्यादातर लोग तब तक अपने शरीर की अहमियत नहीं समझते जब तक वह बीमार न हो जाए। जब सिर दर्द होता है तब हमें दिमाग की अहमियत समझ आती है। जब पैर दर्द करते हैं तब चल पाने की कीमत समझ आती है। लेकिन द मैजिक की डे 4 की प्रैक्टिस हमें सिखाती है, सेहत के लिए कृतज्ञता जताना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि चमत्कारी भी है। रोंडा बर्न कहती हैं, आपका शरीर वो मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसकी सराहना नहीं करेंगे,
तो ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर आप हर दिन अपनी सेहत के लिए आभार प्रकट करेंगे तो शरीर आपको और ज्यादा ऊर्जा, शक्ति और सुंदरता देने लगेगा। आज का अभ्यास है अपने शरीर के हर अंग, हर कार्य के लिए धन्यवाद देना। शुरुआत कीजिए अपने दिल से। मैं अपने दिल का आभारी हूं जो बिना रुके धड़कता रहता है, हर सेकंड मेरी जिंदगी को बनाए रखता है। फिर फेफड़े, आंखें, हाथ पैर, पाचन तंत्र, दिमाग, हर उस हिस्से के लिए धन्यवाद कहिए जो आपके लिए दिन रात काम करता है। आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी आंखों को, क्योंकि इनके कारण मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पाता हूं। मैं अपने हाथों का आभारी हूं जो मुझे काम करने की ताकत देते हैं। मैं अपने पैरों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मुझे जहां चाहे वहां ले जाते हैं। अगर आप फिलहाल किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी रोंडा कहती हैं, बीमारी में भी सेहत को याद करके आभार जताई, क्योंकि आपका शरीर हर समय खुद को ठीक करने में लगा है। उसे सिर्फ आपकी कृतज्ञता की ऊर्जा चाहिए। आपका शरीर एक जादुई मशीन है जो बिना आपकी याद दिलाए सांस लेती है, खून पहुंचाती है, सोचती है, चलती है और आपको जिंदगी का अनुभव देती है। क्या आपने कभी इसके लिए शुक्रिया कहा? रोंडा एक खास बात कहती है, आपकी बॉडी आपकी सुनती है। जब आप इसे आभार, सराहना और प्यार देते हैं तो वह और बेहतर तरीके से काम करने लगती है। तो आज से एक नया रूटीन बनाइए। हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं अपने शरीर का आभारी हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यही है डे 4 का जादू, मैजिकल हेल्थ। जब आप अपनी सेहत को सम्मान देना शुरू करते हैं तो वह आपको और ज्यादा देने लगती है, ऊर्जा, सुंदरता, शांति और लंबी उम्र। द मैजिक डे 5, मैजिकल मनी। पैसों के लिए कृतज्ञता का जादू। पैसा एक ऐसा विषय जिस पर लगभग हर इंसान का संघर्ष है। किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास काफी होते हुए भी डर है कि कहीं खत्म न हो जाए। लेकिन रोंडा बर्न की किताब द मैजिक कहती है कि पैसा केवल मेहनत या अवसर से नहीं आता, बल्कि वो आता है आपकी सोच और ऊर्जा से। और उस सोच को बदलने का सबसे पहला कदम है पैसों के लिए आभार जताना। हम अक्सर शिकायत करते हैं, पैसे नहीं हैं, सैलरी बहुत कम है, कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई बेकाबू है। पर क्या कभी आपने उस पैसे को धन्यवाद कहा है जो अब तक आपके जीवन में आया है? डे 5 की प्रैक्टिस है मैजिकल मनी। आज से आपको पैसे की हर छोटी बड़ी प्राप्ति के लिए आभार जताना है। चाहे वो आपका बचपन का पॉकेट मनी हो, पहली तनख्वाह हो, किसी दोस्त से मिला उधार हो या फिर किसी त्योहार पर मिला गिफ्ट। हर बार उस पैसे को याद करिए और कहिए, धन्यवाद उस पैसे के लिए जो मेरे जीवन में आया और जिसने मेरी जरूरतें पूरी की। रोंडा बर्न एक अभ्यास बताती हैं। कोई भी पुराना बिल जैसे बिजली का बिल, किराया या मेडिकल खर्च लीजिए। उस बिल पर एक पेन से लिखिए, धन्यवाद, यह चुका दिया गया। अब इस बिल को देखकर महसूस कीजिए कि आपने इसे आसानी से भर दिया है और पैसे आपके पास थे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यही ध्यान, वही ऊर्जा आपको और पैसा आकर्षित करने में मदद करती है। रोंडा कहती हैं, धन की प्राप्ति का रहस्य धन के लिए कृतज्ञता में छुपा है। जब आप हर आने जाने वाले पैसे को धन्यवाद देते हैं तो पैसा आपकी तरफ और ज्यादा आने लगता है, कभी नए अवसर के रूप में, कभी बोनस में, कभी गिफ्ट या डिस्काउंट में। एक और प्रभावशाली अभ्यास आप कर सकते हैं। एक नकली या असली नोट लें और उस पर लिखिए, धन्यवाद उन सारे पैसों के लिए जो मुझे मिले हैं। इस नोट को हर दिन देखिए, उसे महसूस कीजिए जैसे आपके पास अब पैसा बह रहा है और फिर खुद से कहिए, मैं धनवान हूं, मैं आभारी हूं। तो आज से पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक आशीर्वाद बन जाए। हर बार जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करें तो दिल से कहिए, धन्यवाद, मेरे पास ये देने लायक पैसा है। यही है डे 5 का जादू, मैजिकल मनी। और जब आप पैसे के लिए सच में आभार जताने लगते हैं तब पैसा भी आपको तलाशने लगता है। द मैजिक डे 6, मैजिकल वर्क। काम में कृतज्ञता का जादू। हर सुबह जब हम अपनी नींद से उठते हैं तो दिन की शुरुआत होती है काम के ख्याल से। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को दुकान खोलनी होती है, कोई घर का काम संभालता है, कोई पढ़ाई में लगा होता है। हम सभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में काम कर रहे होते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काम को बोझ या मजबूरी मानने की बजाय अगर हम उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर बन सकती है? रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप अपने काम को लेकर लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी सफलता, संतोष और पैसा आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप काम के हर हिस्से के लिए आभार जताने लगें तो वही काम जादू बन जाएगा। आज का अभ्यास है मैजिकल वर्क। आज आपको अपने काम की हर उस चीज को पहचानना है जो आपको सहयोग करती है, मदद देती है और जो आपके जीवन को आगे बढ़ा रही है, और उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद कहना है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं आभारी हूं इस नौकरी के लिए क्योंकि इससे मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी सहकर्मियों का जो मेरे काम में मदद करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उस लैपटॉप का जो मेरे हर काम को आसान बनाता है। मैं आभारी हूं उस ग्राहक का जिसने मुझ पर भरोसा किया। यह कृतज्ञता आपको हर उस चीज की कीमत समझाती है जिसे आप अक्सर हल्के में ले लेते हैं। आपका डेस्क, आपकी कुर्सी, आपकी किताबें, आपका टाइम टेबल, आपकी सैलरी, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, हर एक चीज जो आपके काम को संभव बनाती है। रोंडा एक और शक्तिशाली प्रैक्टिस बताती है। अपने काम के दौरान जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति सामने आए, दिल से धन्यवाद कहिए। यह आदत धीरे धीरे आपको काम में उत्साह, स्थिरता और आत्मसंतोष देना शुरू कर देगी। और अगर आप इस समय बेरोजगार हैं या अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं, तो भी अपने बीते हुए अनुभवों, सीखी गई स्किल्स और अब तक मिले अवसरों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। जब आप अभी के लिए आभार जताते हैं, तो भविष्य आपके लिए खुद को खोलता है। रोंडा बर्न कहती हैं, जब आप अपने वर्तमान काम के लिए सच्चा धन्यवाद देते हैं, तब ब्रह्मांड आपको नए अवसरों, नए विचारों और तरक्की की नई राहों से मिलवाता है। तो आज से आप काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक वरदान समझिए। हर काम के पीछे छुपे आशीर्वाद को पहचानिए और कहिए, मैं आभारी हूं क्योंकि मेरे पास करने को कुछ है। यही है डे 6 का जादू, मैजिकल वर्क। जब आप अपने काम के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपका काम आपको सम्मान, धन, संतुष्टि और खुशी देने लगता है। द मैजिक, डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। नकारात्मकता से बाहर आने का जादुई रास्ता। हम इंसान हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी पैसे की कमी परेशान करती है, तो कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम का तनाव, तो कभी भविष्य को लेकर डर। इस तरह की स्थितियां हमें अंदर से थका देती हैं और हम नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं। लेकिन द मैजिक की डे 7 की प्रैक्टिस हमें एक बहुत गहरा लेकिन आसान समाधान देती है। अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तो उस समस्या के बावजूद उस चीज में जो अच्छा है उसके लिए आभार जताइए। यानी आप जो खो चुके हैं उस पर ध्यान देने की बजाय जो आपके पास बचा है उस पर ध्यान दीजिए। रोंडा बर्न कहती हैं, नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है आभार। जब आप मुश्किल समय में भी शुक्रिया कहना शुरू करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को बदल देते हैं जो आपकी जिंदगी को चला रही है। आज की प्रैक्टिस कुछ इस तरह है। ऐसी कोई एक बड़ी स्थिति चुनिए जो इस समय आपकी जिंदगी में तनाव या दुख ला रही है। अब उस समस्या में भी 10 ऐसी बातें खोजिए जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो हर स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई है। आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं आभारी हूं कि मैंने उस जॉब में बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद, अब मुझे खुद को जानने का मौका मिलेगा। मैं आभारी हूं कि अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। शुक्रिया, क्योंकि इस मुश्किल ने मुझे और मजबूत बनाया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप विक्टिम नहीं, विजेता की मानसिकता अपनाते हैं। आप खुद को और ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप उम्मीद, हिम्मत और स्वीकार्यता से भरे हुए हैं। रोंडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं, नकारात्मकता तब तक बनी रहती है जब तक आप उसे पोषित करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप आभार से उसे छूते हैं, वो गायब हो जाती है। इस प्रैक्टिस का असर धीरे धीरे दिखता है। आपका मन शांत होने लगता है, अंदर भरोसा पैदा होता है और समस्याओं के भीतर से समाधान दिखने लगते हैं। तो आज से हर परेशानी को एक मौका मानिए, एक ऐसा मौका जिसमें आप छुपे हुए आशीर्वाद को पहचान सकते हैं। हर नकारात्मक परिस्थिति को जवाब दीजिए, धन्यवाद, तुम मुझे कुछ सिखाने आई हो। यही है डे 7 का जादू, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। जब आप अंधेरे में भी रोशनी खोजने लगते हैं, तो जिंदगी अपने आप उजास से भरने लगती है। द मैजिक, डे 8,
द मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व, आभार का स्वाद। कभी आपने सोचा है कि हम दिन में कितनी बार कुछ खाते पीते हैं? सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, पानी, स्नैक्स, रात का भोजन। हर बार हम अपने शरीर को कुछ न कुछ दे रहे होते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग सच में हर निवाले और हर घूंट के लिए शुक्रगुजार होते हैं? डे 8 में रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि खाने और पानी में भी जादू छुपा होता है। लेकिन वो जादू तभी काम करता है जब हम उसे कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। इस अध्याय का नाम है द मैजिक इंग्रेडिएंट, यानी वो अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तत्व जो हर खाने को पोषण और प्रेम से भर देता है, और वो है धन्यवाद। रोंडा कहती हैं कि जब हम खाने से पहले शुक्रिया कहकर खाना खाते हैं, तो वो भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आत्मा को पोषण देता है। वो खाना जो आपने कम भाव से खाया, वह केवल शरीर को कैलोरी देगा, लेकिन जो खाना आपने कृतज्ञता के साथ खाया, वह आपको ऊर्जा, हीलिंग और संतोष देगा। आज की प्रैक्टिस बेहद सरल लेकिन गहराई से भरी हुई है। आज से हर बार जब आप कुछ भी खाएं या पिएं, तो खाने से पहले रुकिए, उसे देखिए और दिल से कहिए धन्यवाद। आप कह सकते हैं, धन्यवाद इस रोटी के लिए जो मुझे जीवन दे रही है। मैं आभारी हूं उस किसान के लिए जिसने ये अनाज उगाया। धन्यवाद उस पानी के लिए जो मेरी प्यास बुझाता है और शरीर को शुद्ध करता है। हर खाने के पीछे अनगिनत हाथों की मेहनत होती है। किसान, ट्रांसपोर्ट वाले, दुकानदार, खाना पकाने वाला और खुद ब्रह्मांड जिसने बारिश और धूप दी। जब आप इन सभी के लिए आभार जताते हैं, तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड का प्रेम और सहयोग खा रहे होते हैं। रोंडा बर्न एक सुंदर बात कहती हैं, जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं, तो आपकी सेहत बेहतर होती है, मन शांत होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब आप भोजन करते समय पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो वह खाना आपके शरीर में बेहतर तरीके से पचता और काम करता है। तो आज से हर निवाले में सिर्फ स्वाद मत ढूंढिए, उसमें आभार का स्वाद मिलाइए। हर बार कहिए, मैं इस भोजन के लिए आभारी हूं, ये मेरे शरीर और आत्मा को पोषण दे रहा है। यही है डे 8 का जादू, द मैजिक इंग्रेडिएंट। क्योंकि जब खाना सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी छू जाए, तो वही असली जादू होता है। द मैजिक, डे 9, द मनी मैग्नेट, पैसे को आकर्षित करने का जादू। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पैसा जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है? या फिर ऐसा लगता है कि पैसा आपके पास टिकता ही नहीं? या फिर आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस वही का वही रहता है? तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है आपकी सोच और ऊर्जा से। डे 9 का जादू हमें सिखाता है कि अगर आप पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पैसे के लिए धन्यवाद देना होगा जो अब तक आपके पास आया है। रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप पैसे की कमी पर ध्यान देते रहेंगे, तो और ज्यादा कमी आएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए आभार जताएंगे जो आपके पास है या जो कभी आपके पास था, तो पैसा आपकी तरफ खींचता चला आएगा। इस अभ्यास में आपको अपने बीते हुए जीवन के हर उस पल को याद करना है जब आपने किसी भी रूप में पैसा प्राप्त किया था। वो आपकी पहली सैलरी हो सकती है, आपकी पॉकेट मनी, किसी दोस्त ने उधार लौटाया हो, किसी त्योहार पर मिला गिफ्ट, किसी ग्राहक से मिला पेमेंट। हर एक रुपये, हर एक नोट के लिए दिल से कहिए धन्यवाद। रोंडा एक और बहुत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज सुझाती है। हर सुबह आप ये कल्पना करें कि आपके हाथों में पैसे आ रहे हैं। सोचिए कि आप अपने हाथों से पैसे गिन रहे हैं, नोटों को छू रहे हैं, और उस अनुभव को महसूस करिए। हर बार उस भाव के साथ कहिए, मैं एक पैसा आकर्षित करने वाला चुंबक हूं और मैं इसके लिए आभारी हूं। एक छोटी सी प्रैक्टिस आप पूरे दिन कर सकते हैं। जब भी आप कोई पेमेंट करें, चाहे वो किराना हो, ऑनलाइन रिचार्ज हो या होटल का बिल, उस पैसे के जाने के समय भी कहिए, धन्यवाद, मेरे पास देने के लिए पैसा है। क्योंकि जब आप पैसे के जाने पर भी आभार जताते हैं, तो वो लौटकर जरूर आता है और अक्सर बढ़कर आता है। रोंडा कहती हैं कि पैसा एक ऊर्जा है, जब आप उसे प्यार और सम्मान देते हैं, तो वो आपके पास लौटकर आता है। द मैजिक, डे 10, मैजिक डस्ट। एवरीवन, आभार का जादुई चूर्ण सभी पर छिड़कें। हर दिन हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें मुस्कुराते हैं, कुछ मदद करते हैं, कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन सभी को दिल से धन्यवाद कहा है? रोंडा बर्न कहती हैं,
हर इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है, वो किसी न किसी रूप में आपको कुछ देने आया है। अनुभव, सहयोग, सेवा या सिखावन। और जब आप इन लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, तो वो न केवल आपकी जिंदगी में और सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि खुद भी खुश होकर आपकी मदद करना चाहते हैं। डे 10 की प्रैक्टिस का नाम है मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी हर व्यक्ति पर कृतज्ञता का जादुई चूर्ण छिड़कना। ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आज आपको दिन भर जितने भी लोगों से संपर्क हो, घर में, काम पर, रास्ते में, दुकान पर, सभी के लिए मन ही मन आभार व्यक्त करना है। जब भी कोई आपकी मदद करे, सेवा दे, समय दे, आप चुपचाप उसकी ओर देखिए और सोचिए, धन्यवाद, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। या फिर कल्पना कीजिए कि आप उस व्यक्ति पर जादुई चमक या गोल्डन डस्ट छिड़क रहे हैं और वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। रोंडा कहती हैं कि यह अभ्यास बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की एनर्जी बहुत शक्तिशाली है। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं, तो आप उस इंसान को महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, और यहीं से रिश्ते बेहतर होते हैं, काम आसान होता है और माहौल हल्का और प्रेमपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बस ड्राइवर आपको समय पर पहुंचाए, कहिए धन्यवाद। जब कोई वेटर आपको पानी लाकर दे, सोचिए धन्यवाद। जब आपके माता पिता, दोस्त या साथी आपको एक छोटी सी मुस्कान दें, उसके लिए भी आभार जताइए। रोंडा कहती हैं कि आप इन शब्दों का प्रयोग करें, मैजिक डस्ट ऑन यू, थैंक यू। ये वाक्य बोलना नहीं है, बस सोचना है और महसूस करना है। ये सोचते समय उस व्यक्ति की तरफ दिल से पॉजिटिव वाइब भेजें। यही है असली जादू। तो आज का दिन बनाइए सबसे जादुई दिन। हर इंसान पर छिड़किए आभार की चमक। हर बार कहिए, तुमने मेरी जिंदगी को सुंदर बनाया, धन्यवाद। यही है डे 10 का जादू, मैजिक डस्ट एवरीवन। क्योंकि जब आप दूसरों पर जादू छिड़कते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने लगता है। तो दोस्तों, द मैजिक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है सोच बदलने का। 10 दिनों की यह जर्नी आपको सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि भीतर की शांति भी देती है। तो क्यों ना आज से ही इस किताब की प्रैक्टिस शुरू की जाए। हर दिन लिखिए, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन में शुक्रिया बोलने की आदत डालूंगा।